हेलो बच्चों, तो आज की मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर लेके आ गई हूँ जो कि 60 मार्क्स के हैं। और ये हमारे क्लास 8th के जो हमारा क्यूसिटी बुक है उसमें से 6 से लेकर 13 चैप्टर तक सारे मिक्स हैं। बट लेकिन ये जो मैंने आप मेटा AI से बनाया एंड देन खुद ही टाइप करके बनवाए हैं और बताए हैं। बट अगर आपने ये इस पर ध्यान दिया या फिर इस पर ध्यान दिया तो हट जाइए, इस वीडियो को मत देखिए। बट आप अगर आपको अच्छे से, अगर आपको अपने पेपर पर जो भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कृपया करके आप जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि मैं PDF बनाऊँ और इतनी लेट वीडियो डालूँ। तो इसलिए आप स्टार्ट करती हूँ मैं। और हाँ, विथ आंसर है इसमें कि आप बोलेंगे कि क्वेश्चन समझा रही हैं, मैं आंसर भी आपको इसमें बताऊँगी। आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि MCQs है, जो कि सेक्शन A है, जो कि 10 मार्क्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इसमें केमिकल चेंज कौन सा है आप बताइए। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ अ पेपर, कि जब आइस जो होती है बर्फ, ठीक है, जब वो पिघलती है, जब बर्निंग ऑफ पेपर, जब पेपर बर्निंग करता है, जब मम्मी इन वाटर, कि जब डिज़ोल्व, जब पानी वो शुगर कर, जब मतलब जब पानी है तो उसमें हमने चीनी को डिज़ोल्व कर दिया, उसे घोल दिया, या फिर वो, तो इस ABCD में से इसका आंसर है B, बर्निंग ऑफ अ पेपर। द SI यूनिट ऑफ अ फोर्स, ये इम्पोर्टेंट है कि SI यूनिट है क्या फोर्स की, क्या है? न्यूटन, जूल, पार्सेल या फिर वॉट? हमारा आंसर है न्यूटन। ठीक है, आप देख सकते हैं न्यूटन। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग आई कंट्रोल इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरटिंग, कि इसमें बताइए, इसमें हमारे आई कंट्रोल, जो हमें इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे आइस को कंट्रोल करता है। एक अमाउंट में, जो कि लाइट, जो हमारी जब बहुत ही लाइट पड़ती है तो हम हटा लेते हैं। रेटिना, इरिस, कोसलिना या फिर लेंस? तो इसका आंसर है B, इरिस। ठीक है, विच ऑफ द प्रोसेस, इसे कौन सा प्रोसेस है जो कि ट्रांसफ़र करता है हीट विदाउट अ मीडियम कोल्ड? इसमें किसी को बिना, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करता है बिना मीडियम पे, जो कि इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या फिर इवेपोरेशन? इसे हम बोलते हैं रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इस इसमें हमारे इसमें जो ये जो आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से हमारा कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कोल या फिर वाटर? इसमें हमारा कोल जो है कि वो क्या है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। ये जो है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इसकी प्लेन मिरर से हमारे इमेज है वो कैसे बनती है, ये हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना कि हमारा जो इमेज फॉर्म बनती किससे है। रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड? रियल मतलब जैसे कि कैंडल है तो वो हमें मिरर में भी सीधी दिख रही है, ठीक है, उसकी फ्लेम उल्टी नहीं है, तो वो रियल है। ठीक है, तो इसका आंसर है B, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब उल्टा, वर्चुअल बढ़, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है वो क्या है? एम्पीरी, वोल्ट, ओम या फिर वाट? क्या है? एम्पीरी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट
बहुत अच्छे सोच रहे होंगे कि वोल्ट है या फिर वॉट है या फिर वोल्ट है, ओम और एम्पीरी, ये तो कोई सोच नहीं रहा होगा, पर इसका आंसर देखो क्या निकला, एम्पीरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब जो हमारे लोहे पे उस पर जंग लग जाती है, आपने ये तो आपने सुना ही होगा, अगर आपको रस्टिंग ऑफ आयरन समझ नहीं आ रहा तो, या फिर कुकिंग ऑफ फूड। तो हमारा फिजिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। द प्रोसेस ऑफ decompositing a layer of zinc और ऑन आयरन इज कॉल्ड, कि हमारी जो कि लेयर, जिसे एक ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि लेयर, जो जिंक की लेयर हमारे आयरन पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलोइंग, कोल्सिसन, या फिर इलेक्ट्रोपेंटिंग, या फिर गैल्वेनाइजेशन, इसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबको पता होगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वुड, प्लास्टिक, कॉपर या ग्लास। ओबियसली कॉपर, देख सकते हैं आप, इसका आंसर कॉपर है। अब आता है हमारे पास जो कि शॉर्ट आंसर है 2 मार्क्स के। एक्सप्लेन वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग, कि फ्रिक्शन जो हमें नेसेसरी क्यों होती है चलने के लिए, क्यों ज़रूरी है। फ्रिक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी ग्रिप प्रोवाइड करता है बिटवीन आवर फीट, हमारी फीट है, एंड हमारे ग्राउंड, अलोइंग अप अ वॉक विदाउट स्लीपिंग, कि हम सोने से पहले वॉल करेंगे तो वो हमारी ग्रिप है जो उसे टाइट करेगा, हमारे उसमें जो हमारी फीट और हमारे ग्राउंड के बीच का जो ग्रिप है उसे क्या करेगा, प्रोवाइड, जो फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करेगा सोने से पहले। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर, कि आप बताइए कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर में हमारे क्या डिफरेंस है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल, 3 मार्क्स का है तो 3 तो एग्जाम्पल दे ही देना। कंडक्टर अलो इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, टू फ्लो थ्रू आउट, क्यों ने देने के लिए, मतलब उन्हें देने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कॉपर और आयरन, क्या क्या, कॉपर और आयरन। और वाइल जो इंसुलेटर है वो नहीं देता है ना, जैसे कि वुड और प्लास्टिक। डिफाइन करती हूँ मैं आपको, कंबक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल, आप उसको एक एग्जाम्पल दिए जैसे कि 2 मार्क्स का है। कंबक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, कंबक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, वे आर सब्सटेंस, यहाँ पे एक सब्सटेंस क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और रिलीजिंग हीट और लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा हीट और लाइट को क्या करता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं बर्निंग ऑफ वुड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इरिस इन द ह्यूमन आइज, के ऊपर क्वेश्चन में भी आया था MCQ में, पर इससे अलग था कि हमारे फंक्शन क्या है। इसमें पूछा था कि हमारे जब हमें बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो हमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें बोलता है कि अपने आंखें हटा लो यहाँ से, कि वो हार्मफुल है आपके आई के लिए, वो है इरीज। अब बताने कि इसके फंक्शन क्या है। द इरीज कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, देखो बस थोड़ा चेंज कर दिया, पर है दोनों का मतलब वही है, एक ही क्वेश्चन पर थोड़ा घुमा के दे दिया, ऐसे हम क्वेश्चन में होता है, ठीक है। आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कि आंसर क्या है, बस आपको आंसर आना चाहिए। आप उसी जो क्वेश्चन है इसी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं द इरीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट, जो हमारे जितनी ज़्यादा लाइट हमें हमारी आंखों को झेल सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उतनी ज़्यादा पे इरीज वहीं शांत रहती है। और जैसे ही हमारी लाइट बढ़ गई तो इरीज बोलते हैं हट जाओ, ये आपके आइज़ के लिए हार्मफुल है ना। तो आइज बाय एडजस्टिंग बाय पीपल, कि वो पीपल की जगह पीपल की अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है आपको प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोप्रिंटिंग का प्रोसेस आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो कि 3 मार्क्स का है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्रिंटिंग इज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्रिंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है वेयर इज अ थिन लेयर, जो कि बहुत
पतली लेयर एक मेटल के ऊपर डी कंपोसाइट करती है ऑफ अनदर मेटेरियल, दूसरे मेटल के थ्रू, जो कि यूजिंग करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। जो कि 30 मार्क्स के हैं। डिस्क्राइब करना है आपको प्रोसेस कंबक्शन का किस एग्जाम्पल के साथ। कंबक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, कंबक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि रिलीजिंग करता है हीट एंड लाइट। और एग्जाम्पल क्या है इसका, बर्निंग ऑफ वुड। एक्सप्लेन करना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। द ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई है वो कंसिस्ट करती है कोरेना, इरीज, लेंस, रेटिना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं एक्सेट्रा। इट डेटिसेट्स लाइट एंड सेंड सिग्नल इन द ब्रेन, क्या करते हैं वो सिग्नल्स को सेंड करती है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस प्रोवाइड ग्रिप, फ्रिक्शन हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है, बट आल्सो कॉजेज वियर एंड टीयर, बट लेकिन वो वियर और टीयर में भी कॉजेज मतलब थोड़ी दिक्कतें करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इस एप्लीकेशन, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है तो आप देख लेना। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की इलेक्ट्रिक करंट जो है एक फ्लो है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इट यूज टू इन डिवाइस, ये डिवाइस में यूज़ करता है, जैसे कि आप हीटर देख लो, एसी देख लो, फैन देख लो, बल्ब देख लो, है ना, इन सबको देख लो, मतलब सी कर सकते हो। और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, सही बोले ना। ट्वेंटी एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फोर्स। डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि फोर्स के, जो कि 5 मार्क्स का, ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के। आप सोचो कि 5 मार्क्स के पर इतना छोटा है, पर आप कर लेना, आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे तो 4 तो मिल ही जाएंगे। अगर आप यही सेम लिखोगे तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा है पर लिखा बड़ा है, तो आप अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। फोर्स कैन बी कंट्रोल, फोर्स जो फोर्स कैन बी कॉन्टैक्ट, फोर्स एक कॉन्टैक्ट होता है, फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड नॉन कॉन्टैक्ट, जिसमें कोई, जिससे इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो है ग्रेविटी और मैग्नेट। तो यहीं पे हमारे 20 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता है वो आपने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। आप सब्सक्राइब करेंगे जब भी आपको ऐसी वीडियो मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। थैंक यू सो मच।